आज हम लोग आग्रह करने आए हैं साहब, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आज पहला नामांकन सुशील पांडे के द्वारा आज आपके बीच में किया जा रहा है। और हम लोग आग्रह करने आए हैं साहब, सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है और आगे भी 1 साल तक बिहार को ठीक करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी करते रहेंगे। लेकिन जनता मालिक होती है और जनता के बीच में वोट मांगने आते हैं और आज नींव डाल रहे हैं। आज 22 तारीख को हम नींव डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार सुशील पांडे को 13 तारीख को एक वोट देने का आग्रह करने आए। और क्यों हमें वोट देना चाहिए, क्यों दूसरे को वोट नहीं देना चाहिए, ये जरूर बताना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार आपने देखा, अब डबल इंजन की सरकार का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है। आज हमको लगभग 60,000 करोड़ रुपया मिला है साथी, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, हमें एक्सप्रेसवे बनाना है। लेकिन यदि आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा ये कैसे बनेगा। आपने लोकसभा में जो भी किया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि शाहबाद के लोग क्यों नाराज हो गए। शाहबाद के लोगों ने पिछले सरकार में 3 मंत्री हुआ करता था और इस बार भी यदि आपने चुनाव जिताया होता तो शाहबाद से 3-3 मंत्री बनते साथियों, इससे भी डिफर नहीं होता। साथियों आप सोचिए, जिसको आपने जिताया वो लूटने वाला या मूड़ी काटने वाला लोग है, वो कोई बिहार के विकास की चर्चा नहीं कर सकता, विनाश की ओर ले जाने वाले लोग। इसलिए हम साथियों आग्रह करने आए, एक वोट 13 तारीख को जब वोट पड़े तो आप विकास के नाम पर और इस पूरे शाहबाद को मुख्य धारा में ले जाने के हमको काम करना चाहिए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है और दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर हम खड़े हो गए साथियों। आज दुनिया में देखिए 240 सीट पूरे देश के लोगों ने लोकसभा में जिताया और बिहार में भी 75% सीट हम जीते। लास्ट फेज में ही 8 में 6 हार गए, नहीं तो हमारा तो 40 में 40 सीट जीतने का शौक था साथियों। लेकिन वो सपना आगे जरूर आप पूरा कीजिए, यही आग्रह करूंगा साथियों। हम आग्रह करने आए हैं, आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, बिहार भी बढ़ रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ। और आप याद कीजिए, लालू जी का राज हो या नीतीश जी का राज हो, इन दोनों में फर्क क्या है। पहले लालू जी के राज में सत्ता सीएम हाउस से अपराधीकरण होता था और आज नीतीश कुमार जी के समय में न्याय के साथ विकास का काम चल रहा है साथ। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार जैसे राज्य को जो पैकेज मिल रहा है, ये एक बड़ा योगदान है। देखिए इस देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी को खोजा जा रहा है। पहले भारत को लोग खोजता था, नहीं खोजता था। आज दुनिया में यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हुआ, आप याद कीजिए, भारत के बच्चे फंस गए थे। भारत के बच्चों को निकलने के लिए जब मोदी जी ने फोन किया तो मोदी जी को पुतिन जी ने फोन करके कहा कि भारत को बच्चों को पहचानूंगा कैसे मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथियों ऐसी ताकत दिया है इस मोदी सरकार ने। आज दुनिया में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा। लोग कहते थे अमेरिका दादा है, सब दादागिरी खत्म हो गया। आज कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को लाओ युद्ध भी बंद हो जाएगा। इसलिए साथ ने बहुत साकार किया। चुनाव के दौरान बीच में आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन साथियों आप सोचिए, गरीबों के कल्याण करने का काम मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया साथ। आज जिसको जिसको 5 किलो अनाज मिलता होगा, आप जाके गांव में जरूर बताने का काम कीजिए।
मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जिनको जिनको 5 किलो अनाज दे रही है, यहाँ बैठे हैं मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको ये भी गारंटी दे दीजिए कि जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है उसका 5 लाख तक का इलाज का बीमा भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगी। तक हम चिंता करते थे, बिजली की चिंता करते थे, राजकुमार जी चले गए यहाँ पे से अभी दूसरे कार्यक्रम, लेकिन साथियों याद कीजिए, मोदी जी मुफ्त बिजली की बात नहीं करते हैं, टेम्पोररी बात करने का काम मोदी सरकार नहीं करती है साहब। लेकिन मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना लाया और लगभग 3 करोड़ लोगों को सूर्य घर योजना से आच्छादित करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी ने कहा गरीबों के घर में सोलर युक्त बिजली लगाओ और बिजली बिल को पूरी तरह समाप्त करो, बिजली बिल ही नहीं आए इसलिए उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश बढ़ गया साथियों, उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कई एक्सप्रेसवे बन गए। आज इस मोदी जी की समर्थन से हम लोगों को अभी 4 एक्सप्रेसवे मिला है, कई एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। लेकिन एक मामले में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी उसको आगे बढ़ाने का काम किया साथियों, कि भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करने का काम किया। और एनडीए का साथी जब एनडीए बना 1996 में, तब यह तय हुआ कि हम लोअर कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। लेकिन जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने का काम योगी सरकार और मोदी सरकार ने शुरू कर दिया। उसी तरह हम लोगों का भी आह्वान है साथियों, अगले कुछ दिनों में हम लोग ट्रस्ट बनाने का काम शुरू कर चुके हैं साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया गया है, उसी तरह एक सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाकर बिहार में भी स्थापित करने का काम किया गया। आप तमाम तरारी विधानसभा के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि 5 बजे का हम लोगों का कैबिनेट की बैठक है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा, छोटा छोटा बोलकर ही तेजी में आने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों से आग्रह करते हुए एक एक वोट कमल छाप के निशान पर एनडीए के प्रत्याशी सुशील सिंह पांडे को देकर 13 तारीख को जिताकर पटना भेजने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।